हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद द ट्रांस। आज के इस लेक्चर में बक कन्वर्टर पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो गेट 2018 में एक प्रॉब्लम है बक कन्वर्टर पर बेस्ड। इसमें दो बक कन्वर्टर पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्शन ऑफ बक कन्वर्टर, इसको समझते पहले क्या है पैरेलल कनेक्शन ऑफ बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर और इसको बोलते हैं इंटरलीव्ड बक कन्वर्टर, और इसको इंटरलीव्ड बक कन्वर्टर भी बोलते हैं, इंटरलीव्ड बक कन्वर्टर। और एक और नाम से इसको जानते हैं मल्टी फेसिंग बक कन्वर्टर, फेसिंग बक कन्वर्टर। इसके अलावा जैसे इस क्वेश्चन में देखें, ये वाला पार्ट जो आउटपुट वाला पार्ट है ये कॉमन है, जो नॉर्मल सिंगल बक कन्वर्टर होता है उसकी तरह ही है। इनपुट साइड भी सेम है, लेकिन जो बक कन्वर्टर का मेन पार्ट होता है स्विच, डायोड और इंडक्टर, वो डबल है। इसलिए कि ऐसा इसलिए किया जाता है, जैसे अगर हमारा लोड की करंट रेटिंग हाई है, हाई करंट या फिर हाई पावर लोड के लिए एक बक कन्वर्टर के, अगर हम बक कन्वर्टर के थ्रू ये ऐसा करें, लोड को पावर सप्लाई करें, तो क्या होता है स्विच की रेटिंग भी काफ़ी हाई लेनी पड़ती है, डायोड की भी, और इसकी वजह से लॉसेस भी काफ़ी होते हैं। और जो पीक वैल्यू होती है, जैसे अगर जितनी हम करंट रेटिंग और करंट रेटिंग हाई लेंगे स्विच की या डायोड की, तो कॉस्ट भी उसकी उतनी ही आएगी। तो उसके लिए दो बक कन्वर्टर को पैरेलल कनेक्ट करते हैं। लेकिन इसकी स्विचिंग किस तरीके से की जाती है, पहले इसको ऑन करते हैं फिर एक बार इसको ऑन करते हैं, तो करंट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो ओवरऑल लोड करंट होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक जैसे कि अगर यहाँ पे अगर 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 5 एम्पियर इस कन्वर्टर के थ्रू आएगा और 5 एम्पियर इस कन्वर्टर के थ्रू आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे, लेकिन इस केस में ये देखेंगे कि बक कन्वर्टर का जो मेन जो फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि V0 इक्वल टू डी वी डी। पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। द फिगर शोज टू बक कन्वर्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। द कॉमन इनपुट DC वोल्टेज फॉर द कन्वर्टर हैज ए वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट। तो VD हो गया 100 वोल्ट इनपुट वोल्टेज। द कन्वर्टर हैव इंडक्टर्स ऑफ आइडेंटिकल वैल्यू, यानी जो L है सेम वैल्यू है L की। द लोड रेजिस्टेंस इज 1 ओम, ये लोड रेजिस्टेंस है 1 ओम। द कैपेसिटर वोल्टेज हैज नेग्लिजिबल रिपल। नेग्लिजिबल रिपल का मतलब हम समझा चुके हैं पहले के लेक्चर्स में, क्या रिपल का मतलब क्या होता है, इसको रिपल को कम कैसे करते हैं और किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है। इंडक्टर की रिपल करंट के बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो बोथ, और ये भी है बोथ कन्वर्टर्स ऑपरेट इन द कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड दे रखा है इसमें कि दोनों कंटिन्यूअस हैं, यानी इंडक्टर का करंट, इसके बारे में भी डिटेल में बात किया था किस तरीके से कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड और डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड और बाउंड्री कंडीशन कंडक्शन मोड कौन कैसे होते हैं, किस तरीके से कंटिन्यूअस से डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में हम चेंज कर सकते हैं, किस किस पैरामीटर को चेंज करके। ये भी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में देखा था। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफएस दे रखी 1 किलोहर्ट्ज, एंड द स्विच कंट्रोल सिग्नल्स आर एज शोन, यानी स्विच का किस तरीके से कंट्रोल हो रहे हैं उसकी वेवफॉर्म दी हुई है। जैसे S1 जब ऑन है तो S2 ऑफ है, और जब S1 ऑफ है तो S2 ऑन है, यानी 180 डिग्री आउट ऑफ फेस स्विच ऑन और ऑफ हो रहा है, यानी
एक 180 डिग्री, वन साइकिल में 180 डिग्री के लिए ये वाला स्विच ऑन है, 180 डिग्री नेक्स्ट 180 डिग्री के लिए S2 ऑन है। तो इसको अगर मान लो 3 कन्वर्टर पैरेलल में कनेक्ट होते तो इनकी जो वाली ये जो स्विचिंग का टाइम है, कितना एंगल कितना होता, फेज शिफ्ट कितना होता उसके बीच में। जैसे अभी टू कन्वर्टर पैरेलल कनेक्टेड है, तो फेज शिफ्ट हो गया 360 डिवाइड बाई 2, 180 डिग्री। अगर यही कन्वर्टर 3 कन्वर्टर पैरेलल में हो तो 5 हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 3, यानी 120 डिग्री। यानी ये वाला S1 120 डिग्री के लिए ऑन होगा, S2 फिर नेक्स्ट 120 डिग्री के लिए, S3 नेक्स्ट 120 डिग्री के लिए ऑन होगा। सिमिलरली अगर n पैरेलल हो, n बक कन्वर्टर पैरेलली कनेक्टेड हो तो 5 हो जाएगा 360 डिवाइड बाई n, ये फेज शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें ये इस वाले कॉन्सेप्ट का कोई कैसे भी हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसको बेसिक कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे V नॉट निकाल सकते हैं हम, V नॉट क्या होगा, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, क्योंकि D कैसे कैलकुलेट कर सकते, ये ड्यूटी साइकिल है, ये कंप्लीट पीरियड है, ऑन टाइम दिया है, टी ऑन क्या है 0.5 मिली सेकेंड और टी एस क्या है 1 मिली सेकेंड। तो D क्या आ जाएगा, टी ऑन बाई टी ऑन बाई टी एस, तो 0.5 डिवाइड मिली सेकेंड बाई 1 मिली सेकेंड, 0.5 आ गया। तो V नॉट क्या हो जाएगा 0.5 टाइम्स 100 वोल्ट, ये हो गया 50 वोल्ट। अब इसमें पूछा क्या है, द सर्किट ऑपरेट्स इन द स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में अज्यूमिंग दैट द कन्वर्टर शेयर द लोड इक्वली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोड इक्वली शेयर करता है। द एवरेज वैल्यू ऑफ IS1, जो स्विच की एवरेज वैल्यू है IS1 एवरेज, या फिर एवरेज वैल्यू को हम कैपिटल में लिखते हैं IS1, इसको हमें फाइंड करना है। तो अब इसके बाद क्या होगा, V नॉट निकल आया, रेजिस्टेंस दे रखा है तो I नॉट निकाल सकते हैं हम। I नॉट क्या हो गया, V नॉट बाई R, V नॉट हो गया 50 वोल्ट डिवाइड बाई 150 एम्पियर। जो बक कन्वर्टर के केस में जो इक्वली अगर शेयर कर रहे हैं तो I01 मान लेते हैं, बक कन्वर्टर 1 के थ्रू जो करंट बक कन्वर्टर 1 सप्लाई कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा 50/2 25 एम्पियर। और सेकंड बक कन्वर्टर कितना फ्लो करंट देगा 25 एम्पियर, क्योंकि इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो बक कन्वर्टर के केस में जो एवरेज स्विच करंट होता है वो होता है IS1 के लिए बात करते हैं, ये एवरेज वैल्यू है, अभी जो कैलकुलेट किया एवरेज वैल्यू है, एवरेज करंट सप्लाइड बाय बक कन्वर्टर 1 एंड एवरेज करंट सप्लाइड बाय बक कन्वर्टर 2। तो स्विच करंट D टाइम्स होता था लोड करंट के, वही बक कन्वर्टर 1 के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ड्यूटी साइकिल 0.5 है और लोड करंट बक कन्वर्टर 1 का 25 एम्पियर IS1, तो ये हो गया 12.5 एम्पियर। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये एवरेज करंट आ गया स्विच का। एवरेज करंट कैसे निकाला था ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। स्विच का एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, डायोड का एवरेज करंट कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2014 की सेट 1 में आया था। ये क्या इस क्वेश्चन में दिया है, फिगर 1 shows the circuit diagram of a chopper. The switch as in the circuit in figure 1 is switched such that the voltage VD across the diode has the wave shape as shown in figure 2.
डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसकी वेव शेप दे रखी है। द कैपेसिटेंस C इज लार्ज सो दैट द वोल्टेज अक्रॉस इट इज कांस्टेंट, यानी C की वैल्यू काफी लार्ज है तो आउटपुट वोल्टेज में कोई भी रिपल नहीं है। इफ स्विच S एंड द डायोड आर आइडियल, स्विच और डायोड आइडियल हैं, द पीक टू पीक रिपल इन द इंडक्टर करंट निकालना है। पीक टू पीक तो कैसे निकालेंगे? पीक टू पीक रिपल क्या होता है बक कन्वर्टर के केस में? डेल्टा आई एल, अभी इसको ऐसे ही लिखते हैं, पीक टू पीक को समझते क्या होता है, और इस तरीके की करंट की वेवफॉर्म है तो ये वाली पीक टू पीक रिपल हो गया। तो इसमें दिया क्या है, VD दे रखा है, तो इस वेवफॉर्म को देने से इस वेवफॉर्म से हम क्या निकाल सकते हैं, टी ऑन टी एस फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, टी एस दिया है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, टी ऑन भी दिया है तो ड्यूटी साइकिल भी निकाल सकते हैं। तो ड्यूटी साइकिल क्या आ जाएगा, टी ऑन बाई टी एस, तो ये हो गया 0.05 मिली सेकेंड में दिया है ये, और 0.1 मिली सेकेंड, तो ये हो गया 0.5, ड्यूटी साइकिल 0.5 है। एफ एस क्या हो गया 1/TS, यानी 0.1 मिली सेकेंड, ये हो जाएगा 10 किलोहर्ट्ज। 0.1 मिली ऊपर जाएगा तो किलो में हो जाएगा, तो 10 किलोहर्ट्ज। अब ड्यूटी साइकिल 0.5 है तो बक कन्वर्टर के केस में मैक्स पॉइंट, अगर ड्यूटी साइकिल 0.5 हो तो IL मैक्स जो मैक्सिमम रिपल करंट रहता है तो वो होता है, उसका फॉर्मूला था VD/4FS इंटू L। तो इसको कैसे निकालेंगे, VD गिवन है क्योंकि डायोड जब ऑफ है, जब स्विच ऑन होता है तो डायोड ऑफ होगा, तो उस केस में जो सप्लाई का वोल्टेज है सेम वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगा इसी तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा तो ये जीरो वोल्टेज आइडियल है तो जीरो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे जीरो वोल्टेज ऐसे आ गया। तो VD अब क्या है 100 वोल्ट डिवाइड बाई 4 इंटू 10 किलोहर्ट्ज, L की वैल्यू दे रखी है इंटू 1 मिली 10⁻³ तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये इधर गया यहाँ से 0, 2.5 एम्पियर। अगर ये नहीं पता है कि मैक्सिमम आता है तो नॉर्मली क्या रहता है, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डेल्टा आई एल VD माइनस V0 D इंटू FS/L। और ये भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि पीक टू पीक पूछा या पीक पूछा, तो ये है पीक टू पीक, तो 2.5 एम्पियर पीक टू पीक रिपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हेलो एवरीवन, अगर आप गेट ESE 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के कुछ बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपके 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। ये बैच इलेक्ट्रिकल के लिए है। इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसके लिए आपको विद्या ट्रांस लाइव कोड का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% ऑफ वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इंडिया की टॉप फैकल्टी अनअकैडमी के साथ जुड़ी हुई है, तो आप भी प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए और इंडिया की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका पाइए। ये इलेक्ट्रिकल के लिए बैच है और सेम आपका ECE के लिए भी बैच है जो कि आपका 8 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कीजिए, आप ज्वाइन करिए, अर्ली प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए, जिससे जब आप गेट 2023 का एग्ज़ाम देने जाएं तो आपकी प्रिपरेशन तब तक बहुत अच्छी हो चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच। ये गेट 2012 में आया है ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, इन द सर्किट शोन बिलो an ideal switch S is operated at 100 kHz, frequency दी है 100 kHz with a DT ratio of 50%, 50% DT ratio हो गया। Given that delta IC
इज 1.6 एम्पियर पीक टू पीक, यानी जो कैपेसिटर का रिपल करंट फ्लो हो रहा है कैपेसिटर के थ्रू वो है 1.6 एम्पियर पीक टू पीक, एंड जो लोड करंट है आई नॉट इज 5 एम्पियर। तो पीक करंट क्या होगा स्विच से, देखो जो करंट पीक करंट इंडक्टर के थ्रू जो फ्लो होता है, जैसे इंडक्टर की वेवफॉर्म, इंडक्टर करंट की वेवफॉर्म क्या होती थी इस तरीके से, ये होता है IL मैक्स और ये IL मिनिमम, बीच में होती है एवरेज वैल्यू I नॉट। तो IL मैक्स की वैल्यू क्या होती थी, इसको हमने निकाला था प्रीवियस लेक्चर्स में, देखा था कि किस तरीके से IL मैक्स कैलकुलेट करते हैं IL मिनिमम। तो ये होता है I नॉट प्लस डेल्टा IL बाई 2। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट था जो डेल्टा IC है, यानी IC क्या होता है, IL क्या होता है IC प्लस डेल्टा प्लस I नॉट IL। तो इस केस में क्या है, IC जो करंट है, लेकिन कैपेसिटर क्या करता है, केवल रिपल करंट को फ्लो होने देता है, एवरेज करंट आउटपुट के थ्रू फ्लो होता है। तो कैपेसिटर की वेवफॉर्म किस तरीके से आती थी, इसको एवरेज में से माइनस कर देते हैं IL को, IL में से IL की जो वेवफॉर्म है उसमें से एवरेज करंट को माइनस कर देंगे, तो कुछ इस तरीके की वेवफॉर्म आती थी। एवरेज माइनस करने पे ये देखा कि ये जो वैल्यू है रिपल करंट डेल्टा IL वही सेम रहता है, डेल्टा IL ही। तो यहाँ इसको इसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा IC इक्वल टू डेल्टा IL, क्योंकि केवल एवरेज करंट को माइनस किया है, तो इस डेल्टा IC और डेल्टा IL इक्वल होंगे। तो IL मैक्स हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, IL मैक्स I नॉट क्या है 5 एम्पियर प्लस डेल्टा IL क्या हो गया, डेल्टा IL इक्वल टू डेल्टा IC है, तो डेल्टा IC दे रखा 1.6 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 5.8 एम्पियर। ये था इंडक्टर करंट का मैक्सिमम। स्विच के थ्रू कैसा करंट फ्लो होता है, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये इंडक्टर की वेवफॉर्म इस तरीके की रहती है, ये है DTS यानी ऑन टाइम के लिए, ये 1 माइनस DTS। जब स्विच ऑन रहता है तब उसमें से ये वाला करंट फ्लो होता है, सेम करंट जो इंडक्टर स्विच से होता है वही इंडक्टर से फ्लो होता है। तो स्विच की वेवफॉर्म किस तरीके से आती है, इस तरीके से, यहाँ पे फिर ये 0 हो गया क्योंकि स्विच से करंट नहीं फ्लो होगा फिर। तो ये जो पीक है इंडक्टर करंट की पीक है सेम है, तो 5.8 एम्पियर है, तो आई स्विच मैक्स कितना हो गया, या फिर IS पीक ये हो गया IL मैक्स के बराबर यानी 5.8 एम्पियर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट बक कन्वर्टर की अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स रहते हैं ये इंडक्टर करंट की वेव फॉर्म, उसके थ्रू हम काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे अभी स्विच की वेव फॉर्म निकाला कि ये वाला पार्ट केवल जो डी टाइम या ऑन टाइम रहता है तो वो स्विच वाला करंट हो जाता है, ऑफ टाइम वाला डायोड का करंट हो जाएगा। उसकी एवरेज वैल्यू होती है इंडक्टर करंट की, वो लोड करंट की वैल्यू हो गई एवरेज। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।